धन सद्गुरु जी, धन गुरु के साथ संगत जी। हमारा आज का सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा जीवन की पड़ताल पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुने और महाराज जी द्वारा दिए गए वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, सतगुर दा दवारा मिल जावे, रह जावे माणे निमाणी दा, जे चरना दा सहारा मिल जावे। जिंद जाने करा कुर्बान अपनी, आपा भी अपना वार दियां, एक बार जियो दी प्यारे परी, नजरां दा इशारा मिल जावे। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, सतगुर दा दवारा मिल जावे। अणगिणत तरंगां उठदियां ने, जीवन दी बेड़ी डोलदी ए, अणगिणत तरंगां उठदियां ने, जीवन दी बेड़ी डोलदी ए, दुनिया दे डूंगे सागर विच डुबदी नूं किनारा मिल जावे। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, सतगुर दा दवारा मिल जावे। चरना दे फुल मैं चुम चुम के, फुल्लां दे विच समावां ना, चरना दे फुल मैं चुम चुम के, फुल्लां दे विच समावां ना, किरपाल रंजेटे दे दिल दा, किरपाल चरेटे दे दिल दा, जे तख्त हजारा मिल जावे। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, सतगुर दा दवारा मिल जावे। फुल्लां दे हासियां विच लब्बे, जां त्रेल दे डुलदे हंजुआं विच, फुल्लां दे हासियां विच लब्बे, जां त्रेल दे डुलदे हंजुआं विच, भावें किसे रंग दे विच मिले, ओदा पाक नज़ारा मिल जावे। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, सतगुर दा सहारा मिल जावे। लख वार तबसम शुक्री करा, एक मिन्नत जे मेरी मन लवे,
लखवारे तबसम शुक्री करा। एक मिनत जो मेरी मन लवे, वस जावे आके अखियां विच, वस जावे आके अखियां विच। नूरी झलकारा मिल जावे, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा। सतगुर दा दवारा मिल जावे, रह जावे माणे निमाणी दा। जे चरना दा सहारा मिल जावे, चरना दा सहारा मिल जावे। तू सुन हिरना कालिया के वाड़े राता राम, विष फल मिठा 4 दिन फिर होवे ताता राम। श्री गुरु नानक साहिब पहली पातशाही की ये वाणी है। शुरू करने से पहले फरमाते हैं कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मतलब यह है कि वो खुदा एक है, वो ज़ाते हक है, कोई उसका शरीक नहीं और उसके पैदे करने वाला भी कोई नहीं है। कबीर साहब फरमाते हैं कि उसे एक कहूँ तो वो है नहीं, सिर्फ बयान करने के लिए कहा गया है। ना वो एक है ना 2 है। कहते हैं कि वो अपने आप में कुछ है, वो जैसा है वैसा ही है। सिर्फ समझाने बुझाने के लिए कहा गया है कि तू बेअंत है, हम तुझको कैसे जान सकते हैं। अगर तुम उसको जान जाओ तो तुम प्रभु के साथ एक हो जाओगे, आप हकीकत शनाश हो जाएंगे। वो ज़ाहिरा शक्ल में इंसानी गले से आवाज़ निकलती मालूम होती है। गुरु नानक साहिब ने फरमाया, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वेला लो। जो मालिक का हुक्म अंतर में मिलता है, मैं वैसा ही बयान करता हूँ। ऐसे लोगों और दुनिया के लोगों के बयान में बड़ा भारी फर्क है। ऐसे महापुरुष जब बयान करते हैं तो करते चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे क्या कहना है। उनके आगे मजमून अपने आप चला जाता है। बुद्धि विचार वाले 1 घंटा बोल लें तो दिमाग खाली हो जाता है, और सतस्वरूप महात्मा घंटों बोलें तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि ऐसी हस्ती की कृपा से ही हम प्रभु को जान सकते हैं। गुरु या मुर्शिद की यही तारीफ की गई है कि जो हमारी आँखों पर पर्दा डला हुआ है उसे हटा दे, खुदा का नूर हमें दिखलाए। जो हमारे कानों पर मोहरें लगी हुई हैं वो तोड़ दे, बांगे आसमानी जो हो रही है उसे सुना दे। ऐसी हस्ती का नाम मुर्शिद या सतगुरु है। वो कहीं हो, किसी ज़माने में हो और किसी समाज में आया हो, ऐसे मुर्शिद की कृपा से हम हकीकत में वासिल हो सकते हैं। अब रही बात दुनिया की, हालात क्या है, वो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है। ये जो पसारा है उसी का है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, विच सच्चे का वास। जिस जगह भावना है, सच्चे दिल से सजदा करो, वो वहाँ है। मुसलमान भाइयों में आप देखेंगे कि जहाँ हद्दे मफासल रख दी वहाँ नमाज पढ़ ली। खुदा कहाँ नहीं है। मंदिर मस्जिद धर्म स्थान हमने बनाए हैं, किस खातिर? ऐसा लोग इकट्ठा होकर खुदा की इबादत करें। वहाँ कोई कैद नहीं, माफ़ करना। इनके बनाने का मतलब यह है कि कोई जगह खास मखसूस हो जहाँ परमात्मा की याद के सिवा और कुछ ना हो, वहाँ माहौल गंदा ना हो, प्रभु की याद वाले लोग वहाँ बसें और उसे उस मंडल का रंग लें तो उसे यकसुई का आनंद आ जाए। मगर वो कैद नहीं, उन दायरों में वो हरजाई है। ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की है जोत। ये दिल जो है यही सच्ची मस्जिद है। कई भाई यहाँ आकर पूछते हैं कि आपने वहाँ कौन सा मंदिर बनवाया हुआ है।
मैं उन भाइयों से कहता हूँ कि मैंने यहाँ समाज का मंदिर नहीं बनाया। मैं ये कहूँगा ये जो 5-6 फुट का जिस्म है यही मंदिर है जिसमें प्रभु बस रहा है और तुम भी इसी में बस रहे हो। मगर अफसोस की बात है कि दो भाई आत्मा और परमात्मा आपस में रह रहे हैं मगर एक दूसरे से बात नहीं करते। ग्रंथों पोथियों में इसी का जिक्र है। तीर्थ स्थान उनके लिए काबिले इज्जत है जिन्होंने उस प्रभु को पाया है। आखिर वो एक खास मखसूस जगह है जहाँ इंसान सब तरफ से हटहटा कर परमात्मा को याद करता है। मगर वो जगह हमने बनाई है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। बाहर ये मंदिर इंसान ने अपने हाथों से ईंटों और पत्थरों से बनाए हैं। किस लिए? उसकी याद के लिए, ताकि हम इस शरीर के हरि मंदिर में दाखिल हों। आप देखेंगे कि विवेक बुद्धि से काम ना लेते हुए नतीजा क्या हुआ कि एक धर्म स्थान को कोई गिराए तो उसके बदले में हजारों लाखों कुदरती धर्म स्थानों को गिराना हम जायज समझते हैं। चीज क्या थी, बन गई क्या? इंसान आत्मा देहधारी है। इसकी जात वही है जो परमात्मा की है। परमात्मा चेतन स्वरूप है और महाचेतनता का समुद्र है। इंसान इंद्रियों के घाट पर बैठकर विषय विकारों में फंस रहा है। ये कर्ता भी बना हुआ है और भोगता भी है। इसमें जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं। ये काला हुआ पड़ा है। जन्म जन्म की मैल लग पड़ी है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्या। ये कह लो कि इंसान काला हिरण बन रहा है। जो संस्कार मन में गंदे बैठ रहे हैं आखिर तो वो उभरेंगे। गुरु नानक साहिब एक दफ़ा जंगल में जा रहे थे। वहाँ एक काला हिरण था। एक बाग था, फूल खिल रहे थे। वो हिरण मस्त था। उस फुलवाड़ी को देख देख कर एक शिकारी उसकी ताक में बैठा था। मगर हिरण को पता नहीं था इस दृश्य को देखकर हर एक आदमी जो उसके दिल में बस रही हालात है उसके मुताबिक बयान करेगा। सो दृश्य तो उन्होंने बाहर देखा। इसमें से सरमन्स निकले, यानी उपदेश का मजमून बन गया। अरे भाई, दुनिया में सारे ही काले हिरण बने जा रहे हैं। इंद्रियों के भोगों रसों की जो फुलवाड़ी है उसमें मस्त हो रहे हैं। यहाँ गुरु नानक साहिब उपदेश देते हैं कि ए काले हिरण, मन आत्मा जो तेरा रूप बन रही है, तू जीव बन रहा है, तू क्यों इस फुलवाड़ी में मस्त हो रहा है? आत्मा अब मन के अधीन है और मन आगे इंद्रियों के बस में है। इंद्रियों के अलग अलग रस हैं। आंखों की इंद्री अच्छे अच्छे रूप नज़ारे देखती है और अपने संस्कार बनाती है। कानों के रास्ते सुनने के संस्कार बनते हैं। यानी ग्रंथ पोथियाँ कहती हैं कि 97% संस्कार तो इन दो इंद्रियों के रास्ते आते हैं। इस तरह इंसान काला हिरण बनकर इन दो इंद्रियों में ही फंस कर रह जाता है और इसके अंदर उधार देने वाली जो शक्ति है उसे पहचाना ही नहीं। जो गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ए मन, तू इन रसों कसों में व्यस्त क्यों हो रहा है? ये चीज़ें तुझे बड़ी सुंदर मालूम हो रही हैं, इसके बराबर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तुझे। अब मजनू था। लैला के बारे में बयान किया जाता है कि वो काली स्याह थी, मगर मजनू को लैला के बराबर कोई नज़र नहीं आता था। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। जब किसी की लगन हो तो वो उसे खूबसूरत बना देती है। तो तरीका बयान है, महापुरुषों का अपने ढंग से बयान किया है। फरमाते हैं कि तू क्या कर रहा है? जिस बाड़ी में तू मस्त है ये फूल कब तक खिले रहेंगे? सिर्फ एक इंद्री का नतीजा ले लो क्या? मौत के घाट उतरना या सारी जिंदगी की गुलामी मोल लेनी है? ये 4 दिन तुम्हें मीठा मीठा तो भास रहा है मगर आखिर में फना हो जाएगा। बच्चा की मिसाल ले लो। माता पिता उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, हर तरह की इसके लिए कुर्बानी करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होकर आज्ञाकार नहीं होता तो देखने को भी जी नहीं करता। सब कुछ इंसान बच्चों के लिए करता है, धन इकट्ठा करता है, जायदादें बनाता है,
जब जाने लगता है यहाँ से तो दुखी होता है। फिर कहता है ये जायदादें, रुपया, पैसा सब लुटा दो और मुझे बचा लो। मतलब कि अपना आप जो है इन जायदादों, रुपया, पैसा से ज़्यादा कीमती है। टांग बाजू टूट जाए, कहते हैं शुक्र है मैं बच गया। अपने आप पर इंसान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। तो असल चीज़ तो हकीकत को पहचानना है। बिखे बन फीका त्याग री सखिए ना महारस पियो। ये जो मन लज्जत में फिर रहा है, फंसा हुआ है, ये कि एक दुख भरी कहानी है। इसमें सुख महसूस होता है मगर दुख में लिपटा हुआ है। जैसे कुनीन है, ऊपर मिठास चढ़ी है, सियाना आदमी इससे बचता है। बंदर सबसे सियाना है, वो जो चीज़ देखता है पहले उसे सूंघता है फिर छोड़ देता है। मुझे याद है एक दफ़ा हरिद्वार में बहुत सारे बंदरों को मारने के लिए उन्होंने हलवा में जहर मिला दिया कि बंदर आएंगे, हलवा खाएंगे और मर जाएंगे। एक बंदर आया, उसने सूंघा, इसमें सूंघने की शक्ति बड़ी होती है, मालूम हुआ कि इसमें जहर है। क्या किया, एक डंडा किसी दरख्त से काट लिया, हलवे के बीच में फेरा तो सारा जहर जो था निकल गया। तो बंदरों में भी इतनी अकल है, मगर जब हम भोगते हैं हम ये चीज़ें भी नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होगा। ये रस बहुत खतरनाक हैं, इनसे बचो। अब खाने का रस ले लो, ज़्यादा खाओगे बदहजमी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। तो किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बरतो तो दुख का कारण बन जाता है। इस मन को लज्जत चाहिए। सो दुनिया की तरफ से हटो और अंतर में प्रभु की तरफ लगाओ, ताकि हम अंतर के रस को पाकर जब बाहर इंद्रियों की गुलामी त्याग दें। जब ओ रस आवा ए रस नहीं भावा। दुनिया की सब लज्जतें दो हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं, एक रूप और दूसरी आवाज़। मगर अंतर में शब्द नाम का जो रस है, इसमें भारी लज्जत है। उस अंतर के रस को पाकर मन भागना छोड़ देता है। उसके अंतर नज़ारे भी हैं, बड़ी सुरीली धुनें हो रही हैं, कलाम अमीर, कलाम कदीम हो रही है, नाद हो रहा है। इसको सुनकर मन मस्त हो रहा है। नौ घर देख जो कामन भूली, वस्त अनूप न पाई। इन 9 दरों में भटकना जब तक नहीं छूटता, वो अपने असल घर में, 10वें घर में दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया का जो सुख है सब सुखों में रंगे पड़े हैं। शादी की कितनी खुशियां होती हैं, ज़मीन पर पाँव नहीं रखता, फूला नहीं समाता। वही 2, 4, 6 महीने या साल के बाद दुखदाई नजर लगता है। अरे भाई, इंद्रियों के घाट पर ना कोई सुख मिला है न मिल सकता है। इसलिए संतों का जो मार्ग है वो इससे ऊपर आकर मिलता है। अंतर चलो, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। ये आतिशबाजी का खेल है। किसी का नाक सीधा है, किसी का टेढ़ा है, किसी की दीवार सीधी है, किसी का छज्जा टेढ़ा है। एक तीली लगा दी जाए तो घंटा 2 घंटा बाहर दिखाकर ये सारा जलकर खाक हो स्याह हो जाएगा। ये सारे सिलसिले आखिर को ख़त्म होने हैं। इनसे काम लो, ये स्थिर नहीं है। अंतर्मुखी डुबकी लगाओ, जो इसमें लीन हो जाएंगे वो हमेशा खुश रहेंगे। गुरु नानक साहिब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ए काले हिरन, ये जो 4 दिन की मिठास जो तुझे नज़र आ रही है आखिर दुखदाई बन जाएगी। अपने अपने जीवन की तरफ नज़र मार कर देखो, जो चीज़ आज सुखदाई महसूस होती है कल को वही दुखदाई महसूस होती है। आखिर जिस्म से भी जुदा होगी। जो कुछ हमने किया है वो सामने आएगा, कोई तुम्हारा संगी साथी नहीं बनेगा। उस वक्त जो वही बड़े प्यारे थे, हटो मेरे सामने से हटो, क्योंकि अपनी जान पर बन पड़ी है। उस तरफ जीते जी ख्याल नहीं किया, सारी दुनिया में मस्त रहा। आखिर भाई अंत समय आना है। गुरु नानक साहिब का ये उपदेश है, इतना ही काफ़ी है। समझ बूझ के काम लो, बुजुर्गों से सबक सीखो। वो जो कहते हैं उनकी ज़िंदगी का तजर्बा है, फ़ायदा उठा लो वरना पछताओगे।